वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मुनिपद और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मुनिचर्या। महाराज जी, आज देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि आचार्य कुंद की जो यह श्रवण परंपरा है, यह चतुर्थ काल में कैसी थी और पंचम काल में कैसी होनी चाहिए। काल की अपेक्षा जैन धर्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, सभी कालों में मुनिचर्या का स्वरूप एक जैसा ही रहा है। मुनिचर्या को हम पहले दो अंगों में विभाजित करें, एक चारित्र का पक्ष और एक तप का पक्ष। चारित्र के पक्ष में 28 मुगलों का पालन करना है। 28 मुगलों का पालन करने के लिए किसी काल अथवा सहनन की कोई बाधा नहीं है। न्यून से न्यून सहनन में भी चारित्र पक्ष पूर्ण रूप से पालन किया जा सकता है। तप के पक्ष में सहनन की आवश्यकता होती है। चतुर्थ काल में उत्कृष्ट सहनन था, उस समय उत्कृष्ट तप हो सकता था। पंचम काल में उत्कृष्ट सहनन नहीं है, इसलिए उस समय जैसा उत्कृष्ट तप नहीं हो सकता है। किंतु मुनिचर्या में तप की अपेक्षा चारित्र की प्रधानता है, वह दृष्टि में रखते हैं तो पंचम काल की मुनिचर्या और चतुर्थ काल की मुनिचर्या, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसी चतुर्थ काल में चर्या होती थी, वैसे ही मुनिचर्या पंचम काल के लिए कही है। और शास्त्रों को जानने वाले तथा उसमें श्रद्धा करने वाले मुनि अब भी वैसी ही चर्या का पालन करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें चतुर्थ काल और पंचम काल का विभाजन ही छोड़ देना चाहिए। चतुर्थ काल में मुनियों के 28 मूलगुण थे, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और केशलोष नग्नता आदि 7 मूलगुण। वे ही 28 मूलगुण पंचम काल में भी है। इसलिए वर्तमान के मुनियों को भी उन्हीं मूलगुणों का उसी रूप से पालन करना चाहिए, तभी जैन धर्म की परंपरा का निर्वहन होगा। चाहे कुंकुंदाचार्य की बात हो, चाहे उनसे पहले के आचार्य भद्रबाहु आदि की बात हो, उन सबकी चर्या चतुर्थ काल के मुनियों जैसी ही थी और कुंकुंदाचार्य के बाद जो मुनि हुए उनकी भी चर्या वैसी ही है। आगे जो मुनि होंगे उनमें भी जो आगम का आश्रय लेंगे, उन सबकी चर्या वैसी ही होगी। यह बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए।